नमस्कार, मैं दीप्ति आज लेकर आई हूँ कुछ चटपटा और चटकारेदार आप सबके लिए। तो मार्केट में आने लगी है सर्दियों वाली गाजर, मूली, गोभी, नींबू और हरी मिर्ची। यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ इन सभी चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही टेस्टी और यम्मी, बिल्कुल मार्केट के जैसा मिक्स अचार, जिसको आप 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे और यकीन मानिए ये ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको सालों साल स्टोर करके खा सकते हैं और अचार ऐसा बनेगा जो कि क्रंच होती है वैसी ही अचार में रहेगी। ज़रा सा भी अचार गलेगा नहीं और सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। कई लोगों को ना एक शिकायत होती है कि जब ये ताज़ा ताज़ा रहता है तब तो खाने में सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब ये कुछ दिन पुराना हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं वही सीक्रेट आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूली, गाजर, गोभी वगैरह को अच्छे से धुल कर पानी से पोंछ लिया है कपड़े से बढ़िया सा। उसके बाद मैं इनकी यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। जो मिक्स अचार होता है ना, उसकी कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अचार की कटिंग अगर अच्छी हो तो उसको देखकर खाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैं जिस तरह से कटिंग कर रही हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर गोल पीसेस में भी कट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो अचार है वो कुछ इसी तरह से कटिंग में आता है। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से इन सभी चीज़ों की कटिंग की है और मैंने गाजर को, मूली को, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पोंछ लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और गाजर, मूली को अच्छे से छील लेना है। अब यहाँ पर मैं नींबू ले रही हूँ। नींबू आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं इस अचार में तो डालिए। नींबू की जगह पर आप आंवला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नींबू को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का मिक्स अचार होता है उसमें नींबू पड़ा होता है और आज मैं आप सबके साथ मार्केट वाला मिक्स अचार शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है। अब मैं ले रही हूँ अदरक। अदरक सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इस अचार में अदरक को ज़रूर डालें। लहसुन बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर आज मैं लहसुन को स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ भी छील कर डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों की कटिंग के बाद बारी आती है मिर्च को कट करने की। तो यहाँ पर मैंने मिर्च का जो डंठल होता है उसको हटा दिया है। इससे ना मिर्च की जो सेल्फ़ लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप डंठल को बने रहने देंगे तो मिर्च अचार को बहुत जल्दी से ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर उसका हमें डंठल हटा देना है। मिर्च की जब आप कटिंग करें तो आपको हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेना है। इससे ना जलन नहीं होती है और हाथों में कड़वाहट भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं 2 टुकड़ों में मिर्च को कट कर रही हूँ। आप इसको बीच से भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर गोभी के तो मैंने बड़े बड़े पीसेस थोड़े से निकाले हैं और इन सभी चीज़ों को एक बड़े से तसले में मैंने निकाल लिया है और बहुत अच्छे से इन सब सब्जियों को हम मिक्स करेंगे। अब आपके साथ मैं एक सीक्रेट मसाला शेयर करूँगी। उस एक मसाले से आप बहुत ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस अचार को हमें लंबे समय तक चलाना है और जल्दी से रेसिपी बनानी है और खानी है। तो हम इसमें मिलाएंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। जितनी देर हम मसाला तैयार करेंगे उतनी देर के लिए आपके पास समय हो तो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जितनी देर में मसाला तैयार होगा आप उतनी देर इसको रख दीजिए। अब ये सीक्रेट मसाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस मसाले के साथ आप बहुत ढेर सारी सब्जियां भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मसाले आपको बाद में दिखाती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सरसों का तेल, जिसे हमें गर्म करना है। अचार में सरसों के तेल का काफ़ी मतलब ये सोच लीजिए कि इसमें अगर तेल नहीं पड़ा होगा तो अचार फिर क्या बनेगा। जो झांझ होती है ना सरसों के तेल की, वो हमें अचार में नहीं चाहिए होती है। मार्केट वाला जो अचार होता है उसमें झांझ नहीं होती है। तो इस तेल को मैंने गरम करने के लिए, इतने अचार में मैंने 1.5 कप तेल लिया था, नॉर्मल जो चाय वगैरह का कप होता है, और इसको हमें धुआंधार तरीके से गरम करना है और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना और साथ में साबुत धनिया, कलौंजी, कुटी हुई काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ली हैं।
तो इन्हें आपको नोट कर लेना है। क्या क्या लिया है मैंने? सौंफ, जीरा, मेथी, साबुत धनिया, कलौंजी और साथ में थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने। यहाँ पर राई के दाने लिए हैं। मैं यहाँ पर काली वाली सरसों ले रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप वो सरसों यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब तेल साइड में अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं देने लगा है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और मसालों को हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। जो इसका नेचुरल ऑयल होता है जब वो रिलीज़ होगा तो मसालों में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो अचार की सेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जब भी आप अचार में मसाले डालें तो उन्हें बहुत अच्छे से भून लें। अब इन मसालों को भी हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पर हम जब जार लेंगे ना तो उसे भी हमें अच्छे से पोंछ लेना है। एक चीज़ अचार बनाने में इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई भी बर्तन पानी का नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अचार में अगर पानी नहीं रहेगा, नहीं लगेगा तो अचार ख़राब नहीं होता है। मसालों को मैंने दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। फिर एक बाउल में लेंगे 1 से 1.5 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ये कलौंजी। कलौंजी अगर अचार में ना हो तो फिर अचार अचार नहीं लगता है, तो कलौंजी डालना इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी ले लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जो मैंने सूखी ली हैं बिना रोस्ट किए, और ये हो गया हमारा रोस्ट वाला मसाला जो हमने रोस्ट करके इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इस मसाले को आप किसी भी डिब्बे में भर कर रख लीजिए। आप इससे भरवा सब्जियां जो भी बनती हैं वो बना सकते हैं, या फिर कोई भी आपको टेस्टी और चटपटा पनीर बनाना है तो आप उसमें डाल सकते हैं, एग करी में डाल सकते हैं। ये मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आता है ग्रेवी में, और ये 1 से 1.5 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं जहाँ पर हमने सब्जियों को नमक और हल्दी लगाकर रखा था। तो देख लीजिए कितना सारा पानी सब्जियों ने रिलीज़ कर दिया है। ये तो मतलब ये जो पानी छूटा है ना, ये अचार को लंबे टाइम तक सेव करने के लिए है। आप अगर ना चाहें तो नमक और पानी मिलाकर ना रखें। जो नमक और मतलब हल्दी मिलाकर हमने रखा है, आप इसी तरह से मसाले वगैरह मिला सकते हो। लेकिन अगर आप ये पानी निकाल कर हटा दोगे ना तो अचार आपका बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वो टिप्स दे रही हूँ जिससे हम अचार को कम समय में बना सकते हैं और बहुत सारे लंबे टाइम तक, मतलब 1 साल 1.5 साल इसको स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मसाले पीस कर रखे हैं बनाकर, उनको हम यहाँ पर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे सभी चीज़ों के साथ। तो इसको आप मतलब लकड़ी के स्पैटुला से या इस तरह से चम्मच से ही मिक्स कीजिएगा, हाथ का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के हाथ से अचार खराब हो जाता है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से चम्मच से मसाले मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और अच्छे से सभी में कोटिंग भी हो जाती है। अब यहाँ पर तेल इतना गर्म रखना है कि हम उसको उंगली से छुएं तो सहन कर सकें, और उसके बाद हमें सरसों का तेल यहाँ पर डाल देना है। तेल की क्वांटिटी अगर अचार में ज़्यादा भी रहती है तो वो अचार को लंबे समय तक सेफ रखती है, अचार को ख़राब नहीं करती है। वैसे आप इसमें 1 से 1.5 कप तेल डालेंगे तो वो पर्याप्त है। तेल डालने के बाद भी हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कलर, मसाले और ऑयल सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस अचार को आप अगर चाहें तो तुरंत भी खा सकते हैं या फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए, ये थोड़ा सा सोक हो जाए, उसके बाद आप इसको खाइए। तो मैंने यहाँ पर इसको लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इससे आप देख सकते हैं कि अचार बहुत अच्छे से बैठ गया है, यानी कि उसने तेल और मसालों को अब्जॉर्ब कर लिया है जो भी हमने सब्जियां डाली थी। अब हम यहाँ पर मिलाएंगे थोड़ी सी हींग और साथ में मिलाएंगे हम यहाँ पर विनीगर। तो मैं यहाँ पर हींग इस तरह से कच्ची डाल रही हूँ, ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है अचार में। और ये जो यहाँ पर मैं विनीगर ले रही हूँ यानी कि सफ़ेद सिरका, जो कि हम चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, इतने अचार में मैं 1/3 कप डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे यहाँ पर हम इसको।
सिरका मिला दिया है और उसके बाद इस अचार को हम ढककर रख देते हैं। आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको चेक किया है, तो आप देख सकते हैं अचार हमारा अभी 1 से 1.5 घंटे बाद खाने लायक हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आपको मेरा ये टेस्टी यम्मी सा 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाला अचार, जिसको हम सालों साल खा सकते हैं, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और रेसिपी को सेव कर लेना, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों के मौसम में ये अचार खाने को 2 गुना स्वाद से भर देता है। अगर थाली में अचार हो या डाइनिंग पर अचार रखा हो तो बहुत ही टेस्टी खाना लगता है। दाल चावल के साथ, छोले भटूरे के साथ ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बच्चों को आलू के पराठे दीजिए, पनीर के पराठे दीजिए, उसके साथ ये अचार रख दीजिए, तो चटनी, सॉस या फिर किसी तरह की सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए 1 घंटे में ये खाने के लिए तैयार है। एंजॉय कीजिए और रेसिपी को लाइक शेयर